आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए अपने आज करेंगे सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का पार्ट 20 और यहां पर मेरे मोबाइल नंबर भी है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक से संबंधित तो आप कॉल कर सकते हैं, या ठीक है जब आप YouTube पर वीडियो देखो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका 100% समाधान होगा। देखिए आज अपने करेंगे आवृतबीजी पादपों में निषेचन। ठीक, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए आपको पता ही है कि निषेचन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक आपको पता चली गया। आवृतबीजी पादपों में या पुष्पी पादपों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो देखिए बात करें अपने निषेचन की, तो निषेचन क्या है ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, इसकी परिभाषा पढ़ी है। निषेचन, ठीक, फर्टिलाइजेशन नर एवं मादा युग्मकों का संलयन। नर एवं मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। देखिए आवृतबीजी पादपों में निषेचन की खोज, आवृतबीजी पादपों में निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की भी। स्ट्रासबर्गर ने की। आवृतबीजी पादपों में निषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। किस पादप में की? किस पादप में की? तो पादप है भी लीलियम। पादप क्या है? लीलियम। ठीक, देखिए जो आवृतबीजी पादप है ना उनमें नाल युग्मकी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। नाल युग्मकी प्रकार का निषेचन। जो आवृतबीजी पादप है उनमें नाल युग्मकी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। नाल युग्मकी निषेचन का मतलब क्या है कि जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक तक परागनलिका के माध्यम से पहुंचता है। जो नर युग्मक है, नर युग्मक का मादा युग्मक तक स्थानांतरण परागनलिका के माध्यम से होता है। ठीक, तो अपने बात कर रहे हैं निषेचन की। पुष्पी पादपों या जो आवृतबीजी पादप है उनमें निषेचन किस प्रकार होता है। और सबसे पहले निषेचन को मैंने परिभाषित कर दिया कि नर एवं मादा युग्मकों का संलयन क्या है? निषेचन है। ठीक है, और आवृतबीजी पादपों में निषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने की। किस पादप में? लीलियम में। और नाल युग्मकी प्रकार का निषेचन मिलता है भी। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि नर युग्मक का मादा युग्मक तक स्थानांतरण परागनलिका के माध्यम से होता है। देखिए निषेचन की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है भी। ठीक, जो निषेचन की जो प्रक्रिया है वह
कई चरणों में संपन्न होती है, तो उन चरणों के नाम लिखेंगे अपने। देखिए पहला चरण है पराग कणों का अंकुरण। पराग कणों का अंकुरण, ठीक, ये पहला चरण हो गया अपना। दूसरा है पराग नलिका की वृद्धि एवं मार्ग। पराग नलिका की वृद्धि एवं मार्ग, ठीक। तीसरा चरण है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। चौथा चरण है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। और पांचवा है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए आवृत बीजी पादपों में या पुष्पी पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया है ना, वो 5 चरणों में संपन्न होती है भी, और उन चरणों के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पराग कणों का अंकुरण, पराग नलिका की वृद्धि, नंबर 3 पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, नंबर 4 पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, और नंबर 5 दोहरा निषेचन, ठीक। तो ये बातें हैं भी। अब अपने एक डायग्राम बनाते हैं। ये जो डायग्राम है ये मैंने भी भ्रूण कोश का बनाया है, यानी मादा युग्मकोद्भिद का, ठीक है। ये आंतरिक अध्यावरण हो जाएगा, ये बाहरी अध्यावरण हो जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होगी अंडप की, ठीक है।
ये अपना हो गया अंडप। देखिए ये तो आपको पता ही है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ठीक, ये आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट, ये न्यूसीलस, न्यूसीलस, और एकदम अंदर कौन है अभी ये एम्ब्रियोसेक, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है ना एकदम सेंटर में, ये एम्ब्रियोसेक, ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये 2 ध्रुवीय केंद्रक अंड कोशिका सेंटर में, और ये साइड में 2 सहायक कोशिकाएं, ठीक। अब पहली बात क्या है, परागकणों का अंकुरण। देखिए जो परागकण है वो हवा में उड़ते हुए या किसी कीट के माध्यम से वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं या वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, ठीक, वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, ठीक। अब क्या है कि जो परागकण है उसका अंकुरण होगा, ठीक। तो पहला अपना जो चरण है वो क्या है, परागकणों का अंकुरण या परागकण का अंकुरण है। तो उसको अपने देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये परागकण है, हवा में या कीट के द्वारा वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच गया है, अब क्या होगा, इसका अंकुरण होगा, ठीक। तो जैसे परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र से पोषण प्राप्त कर आकार में बड़े हो जाते हैं। जैसे जो परागकण है वो वर्तिकाग्र की सतह पर, किसकी सतह पर, वर्तिकाग्र की सतह पर, और क्या प्राप्त करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। तो जो परागकण है वो आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक। जो परागकण है वो आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक। और फिर इनका अंकुरण प्रारंभ होगा। फिर क्या होगा, अंकुरण। और अंकुरण से मैंने आपको बताया था क्या मतलब है कि एक नलिका बनेगी जिसको अपने कहते हैं जनन नलिका या पराग नलिका। देखिए जो पराग नलिका है, ठीक, वो किसके द्वारा बनती है भी, या पराग नलिका के निर्माण में कौन भाग लेता है, अंतःचोल। ये भी मैंने आपको बताया था, अंतःचोल पराग नलिका के निर्माण में भाग लेता है। और जो अंतःचोल है ना वो जनन छिद्र के द्वारा एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है, जिसको अपने कहते हैं पराग नलिका, ठीक। अब देखिए प्राय एक परागकण में एक ही पराग नलिका होती है, या एक परागकण से एक ही पराग नलिका निकलती है। नॉर्मली एक परागकण से कितनी पराग नलिकाएं निकलती है, एक ही। परंतु मालवेसी व कुकुरबिटेसी, मालवेसी व कुकुरबिटेसी, ये कुल है भी। इन कुलों के जो सदस्य है ना, ये 2 कुल हो गए, मालवेसी और कुकुरबिटेसी। ये जो 2 कुल है इनके जो सदस्य है ना, इनमें क्या होगा कि इनमें जो परागकण है, परागकण से एक परागकण से कई पराग नलिकाएं निकलती है। नॉर्मली एक परागकण से एक ही पराग नलिका निकलती है, लेकिन इन कुलों के सदस्यों में एक परागकण से कई पराग नलिकाएं विकसित होती है, निकलती है, ठीक। और आपको यह भी पता है कि पराग नलिका में आगे जाकर 2 नर युग्मक बनते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए अपनों ने यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं समझने के लिए। और पराग नलिका निकलेगी भी इस प्रकार से। ये क्या है, पराग नलिका, ठीक। पराग कण जो है उसका अंकुरण हुआ और पराग नलिका
बन रही है। अगला चरण क्या बताया था मैंने आपको, अगला चरण था परागनलिका की वृद्धि एवं मार्ग। परागनलिका की वृद्धि एवं मार्ग। देखिए, जैसे जैसे परागकण को पोषण मिलेगा, परागनलिका की लंबाई बढ़ती जाएगी, यानी उसकी वृद्धि होती जाएगी। और मार्ग क्या है? मार्ग है कि जो पराग नलिका है ना, वो वर्तिका से होती हुई अंडाशय की तरफ गति करेगी और फिर अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करेगी। ठीक है, यानी अंडाशय का मतलब ये जो पार्ट है, ठीक है, अंडाशय की तरफ गति करेगी और फिर अंडाशय में जो बीजांड है ना उसमें प्रवेश करेगी और फिर बीजांड में जो एम्ब्रियो सेक है उसमें एंटर करेगी। तो अपने अगर मार्ग देखें, ठीक, परागनलिका की वृद्धि तो आपको पता ही है, जैसे जैसे पोषण मिलेगा परागकण को तो परागनलिका की लंबाई बढ़ती जाएगी, उसकी वृद्धि होती जाएगी। मार्ग की बात करें तो मार्ग क्या है? जो परागनलिका है, ठीक, वो वर्तिका से होती हुई ठीक किसकी तरफ गति करेगी? अंडाशय की तरफ। ठीक, अंडाशय में प्रवेश कर जाएगी। ठीक, और फिर अंडाशय में जो बीजांड है, अंडाशय में जो बीजांड है उसमें प्रवेश करेगी और फिर बीजांड में क्या है अभी? भ्रूण कोश, उसमें प्रवेश करेगी। ठीक, तो अपने इसको सिंपल कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि परागनलिका जो है ना वो वर्तिका से होती हुई अंडाशय की तरफ गति करती है, या जो परागनलिका है वो वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ गति करती है और बाद में भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो ये बात है भी अपनी। तो ये हो गया परागनलिका की वृद्धि, ठीक, एवं मार्ग। अब देखिए, जो परागनलिका है, ठीक, उसकी वृद्धि मुख्यतः वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है भी। परागनलिका की जो वृद्धि है वो वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। लीलियम और राइबीज दो प्लांट है, लीलियम और राइबीज, इनमें वर्तिका खोखली होती है। ठीक, और जो वर्तिका है वो श्लेष्मक या श्लेष्मी पदार्थों से भरी रहती है ताकि परागनलिका की जो परागनलिका है उसकी वर्तिका में जो गति हो रही है वो सरलता से, सुगमता से हो जाए, ज्यादा घर्षण का सामना ना करना पड़े। ठीक, अब देखिए, अधिकतर पौधों में जो वर्तिका है वो ठोस और बंद होती है। ठीक, अधिकतर पौधों में वर्तिका क्या होती है? ठोस और बंद। ठीक, ठोस और बंद का मतलब ये जो वर्तिका है वो खोखले नहीं होती, इसमें सेल्स मिलती है। क्या मिलती है अभी? सेल्स। सेल्स मिलती है, ये खोखली नहीं होती। तो अब परागनलिका क्या करेगी? जो परागनलिका है वो एक एंजाइम का स्त्रावण करेगी, पेक्टिनेज। और पेक्टिनेज क्या करेगा? जो वर्तिका जो रीजन है, यहां पर जो सेल्स है उन सेल्स को पेक्टिनेज क्या करेगा? गला देता है ताकि परागनलिका के लिए क्या जगह बन जाए और परागनलिका वर्तिका से होते हुए भ्रूण कोश की तरफ बढ़े। तो ये चीज है अभी। अब देखिए, जो वर्तिका है, ठीक, वर्तिका, अंडाशय तथा बीजांड, वर्तिका, अंडाशय तथा बीजांड, ये कुछ रासायनिक पदार्थ मुक्त करते हैं भी, या इनमें कुछ रासायनिक कारकों की उपस्थिति होती है जिसके कारण परागनलिका जो है ना, ठीक,
वो एक सही डायरेक्शन में गति करती है। ठीक, जो वर्तिका है उसमें भी कुछ केमिकल होते हैं, अंडाशय में भी कुछ केमिकल है, या अंडाशय कुछ केमिकल्स का स्रावण करता है। ठीक, तो अपने ये जो गति हो रही है इसको कह सकते हैं रसायनानुवर्ती। रसायनानुवर्ती। ठीक, देखिए जो वर्तिका है, अंडाशय है तथा जो बीजांड है, इसमें कुछ रसायन होते हैं, या ये जो पार्ट है ये कुछ रसायनों का स्रावण करते हैं, और परागनलिका इनकी तरफ आकर्षित होती है, या ये रसायन परागनलिका की दिशा को निर्देशित करते हैं। ठीक, और जो परागनलिका जो है ना उसकी वृद्धि एक दिशीय होती है भी, और इस प्रकार की जो परागनलिका की जो वृद्धि है या जो गति है वो अपने क्या कहते हैं कि रसायनानुवर्ती है भी। परागनलिका की जो गति है, यानी जो परागनलिका है वो बीजांड या अंडाशय द्वारा जो रसायन मुक्त हो रहे हैं ना, ठीक, उन रसायनों की तरफ परागनलिका गति करती है, यानी ये रसायन परागनलिका को आकर्षित करते हैं, यानी रसायनानुवर्ती। अब देखिए अगला जो स्टेप था वो क्या था अपना, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। नंबर 3 है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। देखिए परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है भी। ठीक है, जो परागनलिका है, ठीक है, वो इस तरह गति करेगी और फिर एंटर करेगी बीजांड में। ये अपना बीजांड है भी, ओव्यूल। ठीक, और परागनलिका का बीजांड में प्रवेश कितने तरीकों से हो सकता है? 3 तरीकों से। तो उनके बारे में अपने देखते हैं। तो अपनी जो हेडिंग है वो है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। और परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है भी। पहला है बीजांड द्वारी प्रवेश, जिसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, बीजांड द्वारी प्रवेश। ये 2 ध्रुवीय केंद्र की अंड उपकरण और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, ये अपना आउटर इंटेगुमेंट, ये सॉरी इनर इंटेगुमेंट, और ये आउटर इंटेगुमेंट। न्यूक्लियस मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, समय ज़्यादा लगेगा। ये अपना ओव्यूल हो गया। ठीक है, और अपने कर रहे हैं परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। और पहला प्रवेश कौन सा है? बीजांड द्वारी प्रवेश, यानी जो परागनलिका है ना, ठीक है, वो बीजांड में बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश करेगी।
इस प्रकार से, जैसे ये पराग नलिका है, ये इस तरह आएगी, और इस तरीके से ये बीजांड में प्रवेश कर जाएगी और कुछ समय बाद में दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देगी। तो ये जो प्रवेश है ना पराग नलिका का बीजांड में, जो बीजांड द्वारी सिरे से हो रहा है, ठीक, तो इसको कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। अगला है अपना निभागीय प्रवेश। इसमें क्या है, जो पराग नलिका है वो बीजांड में निभागीय सिरे से प्रवेश करेगी भी। किससे करेगी? निभागीय सिरे से। निभागीय सिरा कौन सा है? ये अपना इस तरीके से पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी, इस तरीके से, यानी यहां पर ये बीजांड में एंटर कर रही है इस एरिया से, और ये क्या है? निभाग है। और ये चित्र किसका हो गया? निभागीय प्रवेश का। ये किसका हो गया? निभागीय प्रवेश का, ठीक। और एक और जो है वो है मध्य प्रवेश, नंबर 3। बीजांड द्वारीय प्रवेश हो गया, निभागीय प्रवेश हो गया, और तीसरा क्या है? मध्य प्रवेश, ठीक। मध्य प्रवेश को भी अपने दिखा देते हैं। जो पराग नलिका है वो बीजांड के मध्य भाग से बीजांड में एंटर करती है भी, इस प्रकार से, ठीक है। ये भ्रूणकोश है और इस तरीके से इसने बीजांड में प्रवेश कर लिया, इसको कहते हैं मध्य प्रवेश, ठीक। अब बीजांड द्वारीय प्रवेश जो है ना उसको इंग्लिश में कहते हैं पोरोगेमी। जो पहले अपने ने किया था पोरोगेमी, यहां से इस तरीके से, ठीक। फिर दूसरा था चलाजोगेमी, निभागीय प्रवेश, जो अपनों ने इस तरीके से दिखाया था। और अंतिम है मध्य प्रवेश यानी मीजोगेमी, जो इस तरीके से। यानी पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरीकों से हो सकता है। पोरोगेमी यानी बीजांड द्वारीय प्रवेश, चलाजोगेमी यानी निभागीय प्रवेश, और मेजोगेमी यानी मध्य प्रवेश, ठीक। एक बात और, पराग नलिका जो है ना बीजांड में तो इनमें से किसी भी प्रकार से प्रवेश कर सकती है। यानी पराग नलिका बीजांड द्वार से होती हुई बीजांड में प्रवेश कर सकती है, निभागीय क्षेत्र से बीजांड में प्रवेश कर सकती है, या बीजांड के मध्य भाग से बीजांड में प्रवेश कर सकती है। लेकिन पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश सिर्फ बीजांड द्वारी सिरे से ही होता है भी, बीजांड द्वारी सिरे से ही होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल।